फिल्म की शुरुआत 1945 में होती है। कोइची शिकिशिमा एक जापानी कामिकाजी आत्मघाती पायलट है जिसका काम अपने विमान को दुश्मन से टकराकर अपनी जान देना था। लेकिन वह मरने से डरता है और इंजन खराब होने का बहाना बनाकर ओडो द्वीप पर उतर जाता है। उसी रात एक छोटा डायनासोर जैसा जीव द्वीप पर हमला करता है। वहां के मैकेनिक उसे गॉडजिला कहते हैं। शिकिशिमा के पास उसे मारने का मौका होता है, लेकिन वह डर के मारे जम जाता है और गोली नहीं चला पाता। गॉडजिला सभी मैकेनिक्स को मार डालता है, सिवाय शिकिशिमा और एक अन्य व्यक्ति के। शिकिशिमा इस कायरता के बोझ को लेकर घर लौटता है। युद्ध खत्म हो चुका है, जापान हार चुका है और पूरी तरह बर्बाद है। शिकिशिमा जब टोक्यो लौटता है तो उसे पता चलता है कि उसके माता पिता बमबारी में मारे गए हैं। वहां उसकी मुलाकात नोरिको नाम की एक महिला से होती है जो युद्ध में अनाथ हुई एक बच्ची आकिको को पाल रही है। ये तीनों एक साथ एक घर में रहने लगते हैं और धीरे धीरे एक परिवार की तरह बन जाते हैं। हालांकि शिकिशिमा अपने अतीत की वजह से खुद को खुशी का हकदार नहीं मानता। इसी बीच अमेरिका समुद्र में परमाणु परीक्षण करता है। इस रेडिएशन की वजह से गॉडजिला न केवल आकार में बहुत बड़ा हो जाता है, बल्कि उसकी त्वचा पत्थरों जैसी सख्त हो जाती है और उसके पास एटॉमिक ब्रेथ, मुंह से नीली परमाणु किरण छोड़ना की शक्ति आ जाती है। वह अब सीधे जापान की ओर बढ़ रहा है। शिकिशिमा अब समुद्र में बारूद साफ करने का काम करता है। एक मिशन के दौरान उसका सामना फिर से गॉडजिला से होता है। गॉडजिला अंततः टोक्यो के गिंजा इलाके में घुस जाता है। यहाँ फिल्म का सबसे भयानक दृश्य आता है। गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ छोड़ता है, जिससे एक ही झटके में पूरा शहर राख हो जाता है और एक मशरूम जैसा बादल बन जाता है। शिकिशिमा को बचाने के लिए नोरिको उसे धक्का दे देती है और खुद उस धमाके की लहर में उड़ जाती है। शिकिशिमा को लगता है कि नोरिको मर चुकी है और अब उसका बदला लेने का जुनून चरम पर होता है। जापान की सरकार और सेना अब खत्म हो चुकी थी और शीत युद्ध की वजह से अमेरिका भी मदद नहीं कर पा रहा था। ऐसे में पूर्व नौसैनिकों और वैज्ञानिकों ने खुद गॉडजिला को खत्म करने की योजना बनाई। योजना: गॉडजिला को समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में ले जाया जाएगा। वहां उसे फ्रेयॉन गैस के सिलेंडरों से घेरकर अचानक समुद्र में डुबोया जाएगा। पानी के अत्यधिक दबाव से वह मारा जाएगा। अगर वह नहीं मरा तो बड़े गुब्बारों की मदद से उसे तेजी से ऊपर खींचा जाएगा ताकि शरीर के अंदर और बाहर के दबाव के अंतर से वह फट जाए। शिकिशिमा एक पुराने और दुर्लभ लड़ाकू विमान शिंडेन को ठीक करवाता है। उसका प्लान था कि वह विमान में भारी विस्फोटक भरकर सीधे गॉडजिला के मुंह के अंदर क्रैश कर देगा। युद्ध के दौरान शिकिशिमा गॉडजिला को फंसाकर समुद्र के गहरे पानी में ले जाता है। वैज्ञानिक अपना प्लान गैस सिलेंडर और गुब्बारे इस्तेमाल करते हैं, जिससे गॉडजिला गंभीर रूप से घायल तो होता है पर मरता नहीं। अंत में शिकिशिमा अपना विमान लेकर गॉडजिला की ओर बढ़ता है। जब गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ चार्ज कर रहा होता है, शिकिशिमा विमान को उसके मुंह में घुसा देता है। एक विशाल विस्फोट होता है और गॉडजिला का पूरा शरीर टुकड़ों में बिखर जाता है। शिकिशिमा मरता नहीं है क्योंकि विमान के मैकेनिक ने गुप्त रूप से उसमें एक इजेक्शन सीट लगा दी थी। वह पैराशूट से सुरक्षित उतर आता है। उसे खबर मिलती है कि नोरिको जीवित है। वह अस्पताल भागता है और दोनों का मिलन होता है। फिल्म के आखिरी कुछ सेकंड में दो चीजें दिखाई जाती हैं। नोरिको की गर्दन पर एक काला निशान